सभी भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, सभी भगत राजस्थान के खाटू श्याम जी में श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं और लाखों की संख्या में पूरे देश से भगत आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि खाटू श्याम जी किसके अवतार थे और इसके पीछे की मंदिर की कहानी क्या है? तो आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि खाटू बाबा जो हैं वो बर्बरिक के अवतार हैं। बर्बरिक जो थे वो महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और अहलावती के पुत्र थे। उन्होंने शिव भगवान की तपस्या की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें 3 बाण दिए थे और उनको ये वरदान मिला हुआ था कि इन तीनों बाणों को चलाने से वो तीनों लोक जीत सकते हैं। जब बर्बरिक महाभारत के युद्ध में जा रहे थे तो उनकी माता अहिलावती ने उनको रोका और बोला कि बेटा, आप मुझे एक वचन दीजिए। तो बर्बरिक बोले, माता जी क्या वचन चाहिए, आप मुझे बताएं। तो बर्बरिक से यानी अहिलावती ने यही बोला कि आप एक वचन मुझे यह दीजिए कि आप उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा होगा। तो बर्बरिक ने अपनी माताजी को वचन दिया कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं उसी पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। तो ऐसा बोल करके वो अपने नीले घोड़े के ऊपर सवार होकर के महाभारत युद्ध की तरफ चले गए और एक पीपल के पेड़ के पास जा कर के खड़े हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला कि बर्बरिक जो है वो हारने वालों की तरफ यानी जाएंगे, तो हार यानी उनकी कौरवों की निश्चित थी। तो भगवान कृष्ण जो है वो चिंतित हो उठे और उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप जो है वो धारण कर लिया और वो बर्बरिक के पास में पहुंच गए। तो जिस पीपल के पेड़ के पास में बर्बरिक खड़े थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में वहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरिक बोला कि मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ शामिल होने के लिए। तो बोले, आप किसकी तरफ से लड़ाई करोगे? तो बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि मैं उसी की तरफ से लड़ाई करूंगा कि जो पक्ष हार रहा होगा। तो यानी कृष्ण जो उस समय ब्राह्मण के भेष में थे वो हंसने लगे, बोले कि आप तो बालक हो, आप कहाँ यानी युद्ध लड़ोगे? तो बर्बरिक बोले कि नहीं, मैं बालक नहीं हूँ, मैं एक यानी योद्धा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कैसे बताएंगे कि आप योद्धा है? तो बर्बरिक बोले कि ठीक है, आप जो मुझे यानी बताइए कि आपको कैसे मैं संतुष्ट कर सकता हूँ कि मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि चलो आप एक काम कीजिए, आप ये जो आपके पास बाण है, आप कह रहे हो कि आप शक्तिशाली योद्धा हैं, तो आप एक बाण से और इस पीपल के पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उनमें छेद करके बता दीजिए। तो बर्बरिक बोला ठीक है, मैं कर देता हूँ। उन्होंने अपने यानी तरकस में से तीर निकाला और उन्होंने तीर को चला दिया। तो जैसे ही उन्होंने वो तीर को चलाया तो यानी सारे पत्तों में छेद हो गए और तीर जो है भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ घूमने लगा। अब चारों तरफ जब वो घूमने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस पीपल के पेड़ का एक पत्ता जो था वो अपने यानी पैर के नीचे छिपा रखा था, इसलिए वो पत्ता जो है वहाँ पे था, तो वो बाण उनके चारों तरफ घूम रहा था। तो बर्बरिक ने कहा कि महाराज आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो आपका पैर जो है वो घायल हो जाएगा। बर्बरिक भी समझ चुके थे कि यह कोई ना कोई यानी भगवान है और वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने असली रूप में आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा, लेकिन मैं एक पंडित हूँ, तो मुझे आप दान तो दीजिए। तो वो बर्बरिक बोले कि ठीक है, आप दान मांग लीजिए, भी आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप दे नहीं पाओगे। तो बोले नहीं, कि मेरी माँ ने मुझे ये कभी नहीं सिखाया है, जो भी पंडित मांगते हैं वो मैं देता हूँ। तो वो बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप जो है अपना शीश है वो मुझे दे दीजिए। तो बर्बरिक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपनी तलवार निकाली और तलवार से अपना जो शीश है वो काट करके और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया।
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है अपने अवतार में असली रूप में आए और बोले कि ठीक है, आपने मुझे यह शीश दिया है। तो बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से एक निवेदन किया कि आप मुझे महाभारत युद्ध पूरा देखने दीजिएंगे, उसके बाद आप मेरा शीश कहीं भी रख देना। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वचन दिया कि ठीक है, आप जो है पूरा युद्ध जो है वो देखेंगे, यह मैं आपको वचन देता हूँ। और उस महाभारत के पूरे युद्ध को बर्बरीक ने जो है अपनी आँखों से देखा था। तो भगवान श्री कृष्ण जब यानी युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में जब कौरवों में और पांडवों में जो युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में यह चलने लगा कि किस पांडव की वजह से यानी महाभारत के युद्ध को जीता गया था। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक इंसान है जो यह बता सकता है कि किसकी वजह से इस युद्ध में पांडवों को जीत मिली है। तो उसके बाद में वो बोले कौन है, तो बोले चलो मैं आपको बताता हूँ। तो वो उस बर्बरीक के शीश के पास उन पांडवों को लेकर के गए। तो वहाँ बोले पांडवों ने पूछा कि भाई किसकी वजह से हम युद्ध जीते। तो बर्बरीक ने बताया कि आप जो महाभारत का युद्ध जीते हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की वजह से आप जीते हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से वो शीश जो है वो खाटू श्याम जी के अंदर रखा था, एक पहाड़ी के ऊपर, और यह बोला कि जैसे ही कलयुग आएगा, तो बर्बरीक मैं आपको बोलता हूँ, एक वचन देता हूँ कि जैसे ही कलयुग आएगा तो लोग मुझे जो हैं वो मेरे नाम से, आपको मेरे श्याम नाम से जाने जाएंगे आप, और आपके शीश की सभी लोग कलयुग के अंदर पूजा करेंगे। और इसलिए दोस्तों आज जो है हारे का सहारा इसीलिए बोलते हैं भगवान श्री खाटू श्याम जी को, क्योंकि वो जिसकी हार हो रही होती है वो उसी की तरफ जाते हैं। यह एकमात्र ऐसे भगवान हैं हमारे इस कलयुग के अंदर जो हमेशा हार पक्ष की तरफ ही हारे का सहारा है। और त्रिबाणधारी इसलिए बोलते हैं कि उन्हें शिवजी ने 3 बाण जो दिए थे कि आप इन तीनों बाणों से जो है तीनों लोक जीत सकते हैं। तो खाटू श्याम जी के मंदिर की स्थापना कब हुई थी और वो शीश किसको मिला था, तो वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए। जय बाबे की, जय श्री श्याम।